या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार साथियों, भागीरथी श्रृंखला का क्रम जारी है और आज हम आपके बीच में एक ऐसे भागीरथ को लेकर के आए हैं जो कि अपना अनुभव आपके साथ खुद साझा करेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए परिचय करते हैं और दो लोग हैं, श्रीमान कौशलेंद्र कुमार दुबे जी और श्रीमान अखिलेश तिवारी जी, और दोनों ही बहुत ही अच्छे शिष्य हैं। और अखिलेश जी हमारे पास आए थे लगभग 2018 इंड में आए थे, आपका कोई एग्ज़ाम था और आप इन्हीं के जो है मुख्य बिंदु से सुनिए कि ये क्या कहते हैं, क्या एक्सपीरियंस है। यदि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो अखिलेश जी कुछ टिप्स भी आपको देंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप कैसे सफल हों। वर्तमान समय में अखिलेश जी एनएसयू में हैं और कौशलेंद्र जी भी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में है। दोनों जो है देखिए ऑफिसर बैठे हैं अगल बगल और बीच में एक ज्योतिषी बैठा हुआ है। तो अखिलेश जी का रिजल्ट आया है। अब अखिलेश जी का चयन जो है यूपी पीसीएस एग्जाम जो है आरएफओ रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट होती है तो उस पर इनका चयन हुआ है। तो सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अखिलेश जी। और आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, बताइए अखिलेश जी, कैसे हमारी क्या मुलाकात हुई, क्या था? आशीष जी से मेरी मुलाकात एक कॉमन मित्र हमारे आशीष जी, उनका भी नाम था। अच्छा, आशीष श्रीवास्तव जी, आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से आपसे मिले थे और उसमें मैं काफ़ी एग्ज़ाम दे रहा था और पेंडिंग में थे, तो उन्होंने कहा चलिए आपसे मिलवाते हैं, हमारे एक मित्र हैं और आप कुछ बताएंगे। तो मैं उनके माध्यम से आया था और आपसे मिला और आपने बताया कि आपकी नौकरी 200% चेंज होगी। 200% चेंज होगी और बाकायदा उन्होंने लिख के दिया था। हमने लिख के दिया था, लिख के दिया 200% चेंज होगी और बस आप लगे रहिए। और इनकी बात पूर्णतः सही हुआ। हमने आपको कोई स्टोन भी शायद तब बताया था। स्टोन आपने माणिक बताया था, मैंने पहना भी था, मैं पहना भी हूँ। ये देखिए दर्शकों, मैंने स्टोन माणिक पहना भी हूँ। और इसी तरह हमारे एक मित्र और भी हुए हैं, वो भी परेशान थे। उसके बाद उनको बताए, अभी ऑलरेडी वो एसडीएम में सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, शुभम की आप बात कर रहे हैं? शुभम यादव, तो इलाहाबाद में शायद उनकी पोस्टिंग है। तो उसके बाद तब से हमारा संपर्क आशीष जी से लगातार होता रहा और मैं इनको फॉलो भी करता रहा, उनके चैनल आज टू विद आशीष को। और इनकी तमाम भविष्यवाणी, जैसे 5 राज्यों को चुनाव हुआ था, राज्यपाल के चुनाव में और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप के, तो इन सब बारे में इनकी भविष्यवाणी मतलब 100% ही सही रहती है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ, तो और भी जो भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, व्यक्तिगत एक ज्योतिष के अलावा आप एक बड़े भाई कहिए, व्यक्तिगत सलाह भी देते हैं। और भी जो चीज़ें आपको मतलब हम लोग को ऐसे कुछ समझ में नहीं आती, जैसे मैं आज ही आया हूँ, किसी हमारे एक मित्र की कुछ समस्याएं थी, उनको ले आया और आपने बहुत मतलब प्रोफेशनल ज्योतिष ना हो के एक बड़े भाई की तरह जो भी समस्याएं हैं, जो भी हो सकता है उसको बताते हैं, समझाते हैं। और ऐसे तमाम ऐसे छात्र हैं जिनको इस तरह की समस्याएं हैं। पढ़ाई तो भाई सभी करते हैं, पढ़ाई सभी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका ज्योतिष का रोल होता है। और वो रोल मैं तब समझा जब आपने मुझे 2018 में लिख दिया था कि 200% चेंज होगा और चेंज हुई। बल्कि मैं इस रिजल्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, हम क्या नहीं होगा, मैं तो छोड़ दिया था। आपके प्रमोशन का भी कुछ मामला तब फंसा हुआ था? नहीं, प्रमोशन मेरा आशीष भाई का था। अच्छा, उनका हो गया? हाँ, आशीष भाई का, आपने बोला आशीष भाई कि आपका प्रमोशन लगता हो जाएगा, उनका चल नहीं रहा था, लेकिन संजोग से ऐसा डीपीसी बैठ गई कि 6 महीने में हो गए। अच्छा। हाँ, तो मैं इसलिए आशीष जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे समस्याओं को आपने ध्यान दिया और उसका निराकरण किया। जी, निराकरण ईश्वर करते हैं, हम तो बहुत मामूली सी चीज़ है। जी। तो नई नौकरी आप पाए हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे जो स्टूडेंट्स वर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके जो यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट्स के जो एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं उनको यही टिप्स देना चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए, सही दिशा में करिए। अगर कुछ समस्याएं अगर नहीं हो रही, मान ली किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप अदर चीज़ भी एक बार देखिए क्या कारण है। मेहनत का कोई पर्याप्त नहीं होता, लेकिन भाग्य भी बहुत जरूरी होती है। भाग्य भी क्यों साथ नहीं दे रहा है, तो एक आध बार आप ज़रूर आप आशीष जी जैसे
हाँ, किसी से भी कर ले, नहीं XYZ देखिए प्रोफेशनल तो बहुत है, यही तो मैं कह रहा हूँ। प्रोफेशनल इतने पड़े हुए हैं कि आप ये तो मार्केट बन गया है, लेकिन जिस तरह आप समझाते हैं, बताते हैं और व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल होता तो आप फ़ोन में बोल देते ऐसे कर दो या पैसे दे दो, लेकिन वो चीज़ नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ व्यक्तिगत रूप से जो आपकी समस्याओं को सही समझे। अब जैसे आपके जो मित्र थे शुभम यादव, तो आपने फ़ोन पे बात कराई थी, फ़ोन बात करा, हाँ, तो बात कराया, उसके बाद आपने बड़े निराश थे, आपने बताया और हमने उनको बोला, हमने बोला 1000%। वो वर्ड मुझे याद है, मैं बगल बैठा था तो वो वर्ड तो बोले कि आपका मतलब होना ही होना तय है, चेंज होना ही होना है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैं और जल्दी ही शुभम यादव को भी जो है इस मंच पे बुलाएंगे। जी जरूर। और आप भी लेके आएंगे? ले आएंगे, थोड़ा सा इनको समस्या थोड़ा इधर है फैमिली, तो मैं लेके आऊँगा। और आपके मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है भविष्यवाणी में। जी नहीं, देखिए अखिलेश जी, आप लोग हैं, समझते हैं, आ गए, अपने एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। तमाम मतलब ऐसे लोग हैं जो कि ये वीडियो अभी वो भी देख रहे होंगे, तो कंसल्ट कर लेते हैं, बन जाते हैं और उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं। ज्योतिषी के पास आदमी तब आता है जब उसको कोई जो है मुसीबत रहती है। भाई जब बुखार होगा तभी डॉक्टर याद आते हैं, तो यही हाल जो है ज्योतिषियों के साथ भी है। तो तभी तो मैंने लेकिन ये है कि आप बराबर जो है फ़ोन करते रहते हैं, आते रहते हैं। ज्योतिष के अलावा आप एक अच्छे इंसान हैं। तमाम ऐसे जो है बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है और वो नहीं मतलब आते हैं, सामने बैठते हैं, जबकि हमको अपने सनातन धर्म संस्कृति को बचाने के लिए ये सब चीज़ें जो है दिखानी पड़े। देखिए ज्योतिष भी एक चीज़ है। जी। ठीक है, हम मतलब आपका सिलेक्शन 2020 में हुआ, लेकिन 2 साल पहले बताना कि आपका ये सिलेक्शन होगा, आपकी नौकरी चेंज होगी। चलिए आपका नहीं तो आपके साथ साथ जो है आशीष का हमने बताया था कि इनका प्रमोशन होगा, हुआ। शुभम यादव का हमने बताया था, सौरव यादव भी SDM हुआ, उसका भी बताए थे, तो सबका बताए थे ऐसे। जी। और आगे जल्द ही आपके घर में किलकारियाँ गूंजेगी, तो उसकी अग्रिम शुभकामनाएं आप पहले से ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने इनसे भी बड़े अधिकारी हैं कौशलेन जी। तो कौशलेन जी क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को सादर प्रणाम करूंगा और आपको भी महाराज जी चरण वंदन करूंगा। मुझे श्री अखिलेश तिवारी जी यहाँ ले आए और काफ़ी समय से ये बता रहे थे कि आपकी भविष्यवाणी जो है बहुत सटीक बैठती है। तो कुछ कारण थे, कतिपय कारणों की वजह से हमारा आना जाना नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब मैं आपके यहाँ ना अभी जीना चल रहा था तो एक बड़ी भीनी खुशबू आई मुझे, तो यहाँ आके ना बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट महसूस हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब एक आपने जो आपका ऑरा बन रखा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई पॉजिटिव अप्रोच के साथ आदमी बैठा और अपने बात रखी। और जो अभी आपने भविष्यवाणी, अब चूंकि मेरा पहली बार है, तो जो भी आपने भविष्यवाणी की है यूपी को लेकर, जी हाँ, यूपी इलेक्शन को लेके वापसी करेगी, जी इनके यूपी इलेक्शन को लेके, बाकी प्रियंका गांधी को लेके, वो थोड़ा भविष्य के गर्त में, और प्लस मेरे बारे में जो आपने जो भी टिप्पणी की है या भविष्यवाणी की है, वो ये है कि जैसे ही कुछ उसमें आसान रूप परिणाम आता है तो मैं आपके पास जो है पुनः जो है आपसे ये बताइए, आप लोग ऑफिसर ग्रेड के हैं, बच्चों को कुछ टिप्स दे दीजिए कि मतलब इनको सफलता पाने का मूल मंत्र क्या है। हम तो बहुत कहते हैं प्रयास करो। जी, आप क्या देना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कि जैसे आपका हर आदमी का फॉर्म जब वो भर रहा होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके जो कुंडली के हिसाब से आपका रेलवे में हो जाना तय होता है, लेकिन आप भर रहे होते हैं SSC और बैंक की तैयारी कर रहे हैं, शनि दशम भाव में बैठे होते बिल्कुल हैं। तो अगर कभी एक इस तरह का एकदम प्रॉपर मार्गदर्शन मिल जाए लोगों को, तो ये मान के चलिए कि उनका काम जो है आसान हो जाता है। अब जैसे इनकी कुंडली में दशम मंगल बैठा था, तो हमने कहा था वर्दी आपके ऊपर चढ़ेगी। जी। फॉरेस्ट विभाग में वर्दी इनके ऊपर चढ़ गई, शनि के साथ बैठा हुआ। बिल्कुल। तो अब पता चला कि आप लगातार बैंक की तैयारी कर रहे हैं और आपका बैंक में होना असंभव है। सही कह रहे हैं। तो इसलिए जो है आप उसकी डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाह रहे हैं, आप रिजिड हो चुके हैं। तो इसका थोड़ा सा कुछ ना कुछ परिणाम पड़ता है। उसको अगर मतलब इसको एक तरह से जैसे आडंबर ना मान के, इसको एक विज्ञान मान के लोगों को चाहिए कि उसको विज्ञान की तरह ट्रीट करें, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परिणाम रहेगा लोगों को। जी। तो दर्शकों, अखिलेश जी और कौशलेन जी दोनों लोगों ने आपको टिप्स दिए हैं। तो एक हमारी तरफ से टिप्स है आप लोगों को, यदि आप तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा टिप्स ये है कि जितने भी अनसॉल्व पेपर हैं 10 साल 15 साल 20 साल के, ये आप लोग सॉल्व कर डालिए, तो आपका PT कभी रुकेगा ही नहीं। जी।
ठीक है, तो ये हमारी तरफ से टिप्स है, इसको आप लोग फॉलो करिए। यूपीएससी देते हैं तो जैसे एनडीए का हो गया, सीडीएस का हो गया, और जितने भी जो है सीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, पुराने पेपर इसके हैं, इसका आप लोग जो है खूब सॉल्व करिए। कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो होते हैं 15 से 20 क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, और यूपी पीसीएस में लगभग 40 से 45 या 30 से 35 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए। बाकी का जो है थोड़ा बहुत भाग्य के ऊपर छोड़ दीजिएगा, वो निकाल ले जाएगा। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए और अपने जो है दोनों भागीरथों के साथ अब मैं विदा लेता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही आप भी इस जगह पर आएंगे, बैठेंगे और इंटरव्यू देंगे। तो दर्शकों, आप सभी लोगों को पंडित आशीष वत्स की तरफ से राम राम। Yes.